नमस्कार। मीन राशि के जातकों के लिए साल 2026 एक बेहद खास साल होने वाला है। डॉक्टर नरेंद्र के विश्लेषण के अनुसार ये एक रीशेपिंग ईयर यानी कि जीवन को बिल्कुल नया आकार देने वाला साल होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका जीवन के हर पहलू के लिए मतलब क्या है। 2026 के लिए जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो है धीमी प्रगति, मजबूत नींव। इस साल किसी भी तरह की जल्दबाजी या भागदौड़ की उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। इसकी जगह हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि इस साल आने वाले कई सालों के लिए एक मजबूत आधार बनाया जा रहा है। तो आज हम 2026 की पूरी तस्वीर देखने वाले हैं, ग्रहों के असर से लेकर करियर, फाइनेंस, रिश्ते और सेहत तक सब कुछ। और हाँ, हम एक स्ट्रेटेजिक टाइमलाइन भी देखेंगे ताकि इस साल का पूरा फायदा उठाया जा सके। तो 2026 का सबसे बड़ा थीम क्या है? ये है एक रीशेपिंग ईयर। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीजें अब काम नहीं कर रही, चाहे वो कोई पुरानी आदत हो, कोई नौकरी हो या सोचने का कोई पुराना तरीका, उन्हें पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है ताकि कुछ नया और बेहतर बनाया जा सके। इस साल ग्रोथ अचानक नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप होगी, कछुए की चाल की तरह, तेजी से नहीं। इमोशंस काफी हाई रह सकते हैं और आसपास के लोग एक ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर देखेंगे। और हाँ, पैसों के मामले में भी स्थिरता धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? तो चलिए इन सभी भविष्यवाणियों के पीछे का कारण समझते हैं। 2026 में 4 बड़े ग्रह हैं जो इस पूरे साल की कहानी लिख रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस देखने को मिल रहा है। एक तरफ गुरु मार्गदर्शन और मैच्योरिटी देंगे, जिससे फैसले बेहतर होंगे, और शनि जो कर्म के स्वामी हैं वो ये पक्का करेंगे कि मेहनत का फल जरूर मिले। वहीं दूसरी तरफ राहु थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। केतु आंतरिक शक्ति और क्लैरिटी देकर उसे बैलेंस करेगा। ठीक है, ग्रहों की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि इन सब का काम और पैसे पर क्या असर पड़ेगा। चलिए करियर और फाइनेंस पर एक करीबी नजर डालते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो 2026 एक स्टेबल बट बिल्डिंग वाला साल है, यानी ये दौड़ने का नहीं बल्कि बनाने का साल है। यहाँ स्थिरता तो रहेगी, लेकिन साथ ही भविष्य के लिए एक मजबूत नींव भी रखी जाएगी। चाहे कोई नौकरी में हो या अपना बिजनेस चला रहा हो, 2026 दोनों के लिए अलग है। अगर नौकरी में है तो काम का प्रेशर बढ़ेगा, उम्मीदें भी ज्यादा होंगी, लेकिन सब्र रखिए, साल के दूसरे हिस्से में प्रमोशन के मजबूत चांस है। और बिजनेस वालों के लिए सलाह है कि नए प्रोजेक्ट्स को साल के आखिर तक के लिए टाल दें और किसी भी पार्टनरशिप में कागजात एकदम पक्के रखें। डॉक्टर नरेंद्र का ये कोट बहुत जरूरी है। इसका साफ मतलब है, साल के पहले 6 महीने जो भी मेहनत करेंगे, हो सकता है उसका रिजल्ट तुरंत न दिखे, पर वो मेहनत बेकार नहीं जा रही, वो जमा हो रही है। धैर्य रखना यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसों के मामले में इस साल बजट पर कड़ी नजर रखनी होगी। घर या गाड़ी पर कोई अचानक खर्च आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि साल के बीच से बचत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और अगर निवेश का सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। चलिए करियर और फाइनेंस से आगे बढ़ते हैं और अब उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो जिंदगी में वाकई सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी रिश्ते और सेहत। रिश्तों के लिहाज से 2026 भावनाओं को और गहरा करेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए फ्रेंड सर्कल या सोशल मीडिया से कोई नया कनेक्शन बन सकता है। जो पहले से ही रिश्ते में हैं उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होगा ताकि गलत फहमियां ना हो। शादीशुदा लोगों पर घर की जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, और हाँ, माता पिता की सेहत का खास ख्याल रखना होगा। सेहत के मोर्चे पर साल कुल मिलाकर ठीक ठाक रहेगा, लेकिन 2 बातों पर ध्यान देना होगा: नींद का साइकिल और स्ट्रेस। उपाय बिल्कुल आसान है, स्क्रीन टाइम कम करें, पानी ज्यादा पिएं और लिवर डिटॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। ओके, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, 2026 की स्ट्रेटेजिक टाइमलाइन। इसे समझ लिया तो ये पता चल जाएगा कि कब रफ्तार बढ़ानी है और कब थोड़ा इंतजार करना है। ये साल 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। फरवरी से मई तक का समय थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, जहां थोड़ा कंफ्यूजन या चीजों में देरी महसूस हो सकती है। जून और जुलाई में धीरे धीरे चीजें साफ होने लगेंगी, और फिर आएगा अगस्त से दिसंबर का समय, जो इस साल का सबसे अच्छा दौर होगा। करियर, पैसा, रिश्ते, हर चीज के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। याद है हमने राहु केतु की बात की थी? साल का शुरुआती चैलेंजिंग समय उन्हीं का असर है।
राहु बाहरी दुनिया में कंफ्यूजन पैदा करेगा, जिससे बड़े फैसले लेना मुश्किल हो सकता है। लेकिन साथ ही केतु अंदर से ताकत देगा, जिससे इमोशनल बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो इस असर को बैलेंस कैसे किया जाए? डॉक्टर नरेंद्र ने एक बहुत ही सरल उपाय सुझाया है। हर सोमवार को बस 5 मिनट निकालकर जल अर्पण करें और उसके बाद 2 मिनट की मौन प्रार्थना। बस इतना करने से ही फोकस्ड और क्लियर रहने में मदद मिल सकती है। तो हमने पूरे साल को काफी विस्तार से समझ लिया है। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर 2026 के लिए एक फाइनल सक्सेस ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। तो 2026 में सफलता का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है। प्रैक्टिकल फैसले लीजिए, इमोशनली बैलेंस रहिए, करियर और पैसे में शॉर्टकट से बचिए और अगस्त से दिसंबर के बीच आने वाले मौकों को हाथ से जाने मत दीजिए। और सबसे जरूरी बात याद रखिए, धैर्य और लगातार कोशिश यही बड़े परिणाम देंगे। आखिर में बस इतना ही कि 2026 को सिर्फ एक और कैलेंडर ईयर की तरह मत देखिए। ये एक फाउंडेशन ईयर है। इस साल जो नींव रखी जाएगी, उसी पर आने वाले सालों की बड़ी इमारत खड़ी होगी। और हम आपको इस अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं। इस साल जो भी बनाया जाएगा, उसका इनाम 2027 और 2028 में 2 गुना होकर मिलेगा। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। धैर्य रखिए और इसका फल बहुत शानदार होगा।